अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली बड़ा एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं आप सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये लैंडलॉर्ड्स के हवाले से है। लैंडलॉर्ड बेसिकली जिन्होंने कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई रेंट, कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई इंडस्ट्री रेंट आउट की होती है, किसी दीगर शख्स को रेंट पे दी होती है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से कि लॉ एंड टैक्स गाइडेंस मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। होता ये है कि हमने बाज़ औक़ात पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि हमने जो है वो रिटन एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं किया होता था, किराएदार के साथ, और हम सिर्फ ट्रस्ट की बिना पे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को सबलेट कर देते थे, आगे किराए पर दे देते थे। लेकिन अब का जो मामला है अब ये है कि किराएदारी प्रॉपर रजिस्टर्ड होती है। जब हम किराए पे प्रॉपर्टी किसी शख्स से परचेज करते हैं तो किराएदार जाके स्टाम्प पेपर लेके आता है 200 रुपये की मालियत का। उस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, एग्रीमेंट लिखा जाता है कि मैंने फ़लाँ वक़्त में इस तारीख से मैंने जो प्रॉपर्टी है ये फ़लाँ बंदे से हासिल की है, और हासिल करने के बाद ये हमारे दरमियान जो है वो मामला तय पाया है। उसमें मीटर, बिजली लगी हुई है, मोटर का पंप लगा हुआ है, वो तमाम तर चीज़ों को उसमें डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के बाद जो है वो तमाम तर मामलात को कानूनी पेचीदगियाँ पूरी करते हुए वो जो है ओरिजिनल जो है वो मालिक मकान के पास और जो उसकी कॉपी है वो किराएदार के पास चली जाती है। किसी वक्त ऐसा होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 साल का जो किराएदारी का टाइम था वो कंप्लीट हो गया। वेरी नेक्स्ट डे जो किराएदार है वो जाता है जाके सिविल कोर्ट से स्टे ले लेता है। सिविल कोर्ट में जो रेंट कंट्रोलर्स होते हैं वो स्टे दे देते हैं कि ठीक है, जब तक आपकी फुलफिलमेंट नहीं होती, पेमेंट वगैरह नहीं देते, तब तक जो है वो आप जो है वो मकान कंप्लीटली जो है वो एम्प्टी खाली ना करें, उसे जो है ना पोजेशन अपना ना छोड़ें। इसी ग्राउंड पर उनको स्टे मिल जाता है। स्टे लेने के बाद जब उसको स्टे को कंटेस्ट किया जाता है तो जो असल लैंडलॉर्ड है उसके पास इख्तियार होता है एडजस्टमेंट पिटीशन का। एडजस्टमेंट पिटीशन के बाद जो लैंडलॉर्ड है उसके पास इख्तियार है उसको बाहर निकालने का, और वो प्रॉपर जिस माह से वो सूट फाइल किया जाता है उस माह से ही उसका किराया जो है वो उसको किराएदार को अदा करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट पिटीशन जो है वो फाइल होती है सिविल कोर्ट में। जो रेंट कंट्रोलर्स होते हैं उनके पास एडजस्टमेंट पिटीशन फाइल की जाती है। उसमें जो है लीगल नोटिस भेजा जाता है तलबी के लिए डिफेंडेंट को, किराएदार को। वो पेश होता है और वो अदालत जो है उसको ऑर्डर करती है कि इतना रेंट है आपका और इसके साथ आपके इतना % जो है वो कोर्ट फीस आपने अदालत में पेश करनी है। उस तरह मालिक मकान के हवाले से जो टोटल किराया बनता है पूरे साल का उसका 10%, और जो किराएदार है उसके लिए 5% अदालत में कोर्ट केस की समाअत से पहले जमा करवाना लाजमी है। इसके बाद जो बेदखली का ऑर्डर, अगर केस 2 साल चलता है और वो जो किराएदार है वो किराया नहीं देता, तो तब से लेके एंड तक जिस दिन अदालत केस डिसाइड नहीं करती तो तब तक जो है वो उसको अदा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर फिर भी वो खर्चा किराएदार किराया अदा करने के अलावा दौड़ गया है तो उस वक़्त अदालत जो है वो जो काउंसिल हैं डिग्री होल्डर के जिन्होंने बेदखली दायर की फाइल की लैंडलॉर्ड ने, तो उनकी तरफ से एडजस्टमेंट पिटीशन फाइल की जाएगी। एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की जाएगी। एग्जीक्यूशन पिटीशन में जितने भी पैसे होंगे वो अदालत उसको लेके देगी। ये दोस्तों आज की जो टॉपिक था, आज का टॉपिक जो था वो किराएदार और लैंडलॉर्ड के हवाले से था कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो अपने किराए की ज़मीन किराएदारी पूरा होने के बाद, मुद्दत पूरी होने के बाद अगर वो लेना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी किस्म का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछें, मैं आप सब दोस्तों को उनका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।